काला पानी की सजा, एक वीर का आखिरी खत। ये कहानी है एक ऐसे वीर सेनानी की जिसका नाम इतिहास की किताबों में कहीं कोने में दबा है, पर उसका दर्द, उसकी तड़प, उसकी कुर्बानी आज भी अंडमान की उस वीरान जेल की दीवारों पर गूंजती है। इस जेल का नाम है काला पानी। पात्र राजवीर, काल्पनिक नाम, लेकिन कहानी सच्चे तथ्यों पर आधारित है। साल 1908, बनारस। राजवीर एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो रात को किताबें पढ़ता और दिन में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की योजना बनाता। उसने बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की बातों से प्रेरणा ली थी। एक रात राजवीर को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप लगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, बम बनाने का और युवाओं को भड़काने का। चेन, कोर्ट में सुनवाई और सजा। जज ने आंखें तरेरी और कहा, इस नौजवान को ऐसी सजा दी जाए जिससे बाकी भी डरें। इसे भेजा जाए काला पानी। उस वक्त पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया, क्योंकि काला पानी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वहां जाने का मतलब था मौत से भी बदतर जिंदगी। अंडमान की यात्रा। राजवीर को बेड़ियों में बांधकर समुद्र के रास्ते अंडमान भेजा गया। करीब 1200 किलोमीटर की समुद्री यात्रा, जहां हर पल मौत का डर था। सामने था सेल्युलर जेल, एक काली और बेरहम इमारत। राजवीर को एक कोठरी में डाला गया, जहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक लोहे का दरवाजा जो हर सुबह चीखों से खुलता और शाम को सन्नाटे में बंद हो जाता। टॉर्चर का नरक। हर सुबह सूरज उगने से पहले उसे कोल्हू में जोत दिया जाता, जैसे बैल खेतों में जोते जाते हैं। 12 घंटे बिना खाना, बिना पानी, सिर्फ एक ही आवाज, चल बे वरना चाबुक पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी रुकता तो उसके शरीर पर चमड़े की बेल्ट से वार किए जाते। उसके शरीर पर गहरे निशान पड़ गए थे, पर उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। जेल की दीवारें और चीखें। राजवीर की कोठरी के चारों ओर और भी क्रांतिकारी बंद थे, लेकिन जेल की बनावट ऐसी थी कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। ना कोई बात कर सकता था, ना आवाज आ सकती थी। बस दीवारों के पीछे कभी-कभी किसी की धीमी सिसकी सुनाई देती थी, या फिर किसी की आखिरी चीख। राजवीर का आखिरी खत। एक दिन जेल के एक बुजुर्ग पहरेदार को राजवीर ने चुपके से एक कागज पकड़ा दिया। उसने कहा, अगर कभी भारत आजाद हो जाए तो ये खत मेरी माँ को पहुंचा देना। खत कुछ यूं था। कसर, माँ, अगर कभी ये खत तुझे मिले तो समझ लेना तेरा बेटा तुझे बहुत प्यार करता था। माँ, तू कहती थी कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा, पर मैं तो देश के लिए मरने चला आया। माँ, यहाँ हर सुबह एक नया जख्म लेकर आती है, पर हर जख्म मुझे ये याद दिलाता है कि मैं सही हूँ। यहाँ कई और बेटे हैं माँ, जो तुझ जैसी माँओं की गोद में लौट नहीं पाएंगे, पर हमने हार नहीं मानी। तू रो मत माँ, बस इतना जान ले, तेरा बेटा तुझसे दूर सही पर हिंदुस्तान के करीब है। तेरा राजवीर। कुछ महीनों बाद राजवीर की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल भी नहीं पाता था। उसे जेल के एक कोने में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ना इलाज, ना दवाई, ना दया। कहते हैं उसके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम, और फिर उसका नाम मिटा दिया गया, जेल की फाइल से भी और इतिहास की किताब से भी। लेकिन क्या हम भूल गए? आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम भगत सिंह, गांधी, नेहरू को याद करते हैं, पर उन हजारों नामों को भूल जाते हैं जो काला पानी की उस काल कोठरी में दम तोड़ दिए। उनकी चीखें आज भी उस जेल की दीवारों में बंद हैं, उनकी कहानियां आज भी अधूरी हैं। अगर आज हम आज़ाद हैं तो ये सिर्फ उन बंद दरवाजों के पीछे दिए गए बलिदानों की वजह से है। काला पानी कोई जेल नहीं था, वो तो मौत की फैक्ट्री थी, जहां सपने, हिम्मत और इनकलाब सब कुचल दिए जाते थे। अगर आपको ये कहानी छू गई तो बस एक वादा कीजिए, इन गुमनाम शहीदों को याद रखेंगे और अपने देश से प्यार कभी कम नहीं होने देंगे।